एक सुनसान जंगल था। उस सुनसान जंगल में एक चुड़ैल की आत्मा इधर उधर भटक रही होती है। ये चुड़ैल की आत्मा बहुत खतरनाक प्रवृत्ति का होता है। ये चुड़ैल अपनी लाल आँखों से इधर उधर देखते रहती है। ये चुड़ैल तो सिर्फ और सिर्फ अपनी शिकार करने की तलाश में ही इधर उधर घूम घूम कर लोगों को मारने की तलाश में घूमती रहती है, ताकि इस सुनसान जंगल से अगर कोई लोग गुजरेगा तो मैं उसे मार डालूंगी। इसी सब कारण से वो चुड़ैल एक पेड़ पर झूला झूल लेती है और वो जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी वो पाती है कि दो चुड़ैल बैठकर बर्गर खा रही होती है और ये चुड़ैल को नहीं देती है। तभी ये चुड़ैल बहुत उससे मांगने लगती है, कहती है मुझे भी दो, लेकिन ये चुड़ैल नहीं देती है। तब सभी चुड़ैल भाग जाते हैं। उसी जंगल के पास एक और जंगल था। उस जंगल में एक दादी माँ चुड़ैल रहा करती थी। ये दादी माँ चुड़ैल अपनी एक जादुई शक्ति से किसी पे वार करती थी। ये दादी माँ चुड़ैल के पास कोई शक्ति नहीं थी। वो इस छड़ी की सहायता से किसी पे वार करती थी और उसे मार डालती थी। ये दादी माँ चुड़ैल खोजते खोजते एक बहुत ही सुंदर जंगल में आ जाती है। इस जंगल में बहुत सारे सुनहरे चीज लगे होते हैं। तभी ये दादी माँ देखती है तो दादी माँ देखते ही रह जाती है कि ये कितना सुंदर जंगल है। हमको तो लगता है कि आज तक तो मैं इस जंगल में नहीं आई थी। लगभग मैं इस जंगल में तो इस जन्म में भी नहीं आई थी। ये जंगल तो बहुत सुंदर है। तभी ये दादी माँ चुड़ैल एक पेड़ था, उसी पेड़ पर वार करने लगती है। चुड़ैल भी आ जाती है। उसी सुनहरे पेड़ के नीचे एक बहुत खूबसूरत लड़की रहा करती थी। तभी रात हो जाने के बाद वो लड़की सो जाती है और वो लड़की मन ही मन भगवान का नाम लेने लगती है। और ये लड़की को तो कोई नहीं होता है, ये लड़की को खुद खाना बनाकर खाना पड़ता है। तभी ये लड़की खुद से आमलेट बनाने लगती है और वे चूल्हे पे आमलेट बनाती है और वो मन ही मन सोचती है कि मैं किसी को नहीं दूंगी। तभी वो 3 अंडे की आमलेट बना लेती है और खुद खुशी खुशी खाने लगती है और खाने की भरपूर आनंद लेने लगती है। ये लड़की ये जंगल की रानी बन चुकी होती है।
उसी जंगल के पास में एक चुड़ैल रोज झूला झूली करती है। ये चुड़ैल झूला झूल रही होती है, तभी एक खूबसूरत परी जा रही होती है और ये खूबसूरत परी तो चुड़ैल को नहीं देख पाती है और तब वो दो चुड़ैल को देखती है तो एक पहाड़ के नीचे बैठ जाती है और छुप छुप कर देखने लगती है कि ये सारे चुड़ैल यहाँ पर क्या क्या करते हैं। तभी ये चुड़ैल भाग जाती है, तीनों चुड़ैल। तभी ये परी को कुछ समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर ये सब मेरी आँखों की धोखा है या फिर मेरी ही आँखों में कुछ अलग तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। तभी ये परी कहने लगती है, आखिर में ये क्या चीज़ था जो मैं देख रही हूँ। 3 को मैं चुड़ैल देखी थी, लेकिन तीनों के तीनों एक साथ ही गायब हो गए। कहाँ चल गए हैं ये चुड़ैल, अब क्यों नहीं आ रहे हैं। यही सब बात कहते कहते ये परी जाने लगती है यहाँ से। जाते जाते ये परी मन ही मन सोचने लगती है कि अब से मैं ये जंगल के पास से कभी भी नहीं गुजरूंगी। ये जंगल तो भूतिया जंगल है। लगता है कि इस जंगल में खाली चुड़ैलों की वास ही है और लगती है कि कुछ भी नहीं है ये जंगल में। अब मैं क्या करूं? ये जंगल से मैं कैसे निकलूं? ये जंगल की रास्ता भी हमको नहीं पता है। अब मैं क्या करूं? यही सब बात बोलते बोलते वो परी वहीं पे बैठ जाती है और हेल्प मांगने लगती है कि कोई मुझे हेल्प करो, कोई मुझे ये जंगल से निकालो। मैं उसे अपने घर पे जाकर बहुत सारे सोने अशर्फियाँ दूंगी, खाली मैं इस जंगल से एक बार निकल जाऊं तब। तो ये दोस्तों कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानियाँ? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने से प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि घर बैठे ही रंग बिरंगी कहानी का आनंद ले तो आप लोग मेरे चैनल स्टोरी टारगेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यही चैनल पे जाके रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानियाँ आप लोग देख सकते हैं। अगर ये चुड़ैल की कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर चल जाएगा और आप लोग सबसे पहले रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानियाँ घर बैठे ही देख पाइएगा।